कैसा देश है जहां बलात्कार मेरा हुआ है उसका प्रूफ देना पड़ रहा है कि जो बेटी बचाने की बात करते हैं वही बेटी के साथ गलत करते हैं। पूरे इस केवाईपी के घटना में एसीओ शामिल है। आप हम लोग के नौकर हैं, आप मालिक नहीं हैं। जनता के एक एक रुपये से आपको तनख्वाह मिलता है। पैदा हुआ है, आप हटिए, आप लोग आपको हमें सही बताते हैं कि कैसे बलात्कारी को नहीं पकड़ा गया, पत्रकार को 24 घंटे में पकड़ कर जेल में। यही तो देश तंत्र की लोकतंत्र की खूबी है। कम से कम हमको 1 सप्ताह का मौका दीजिए। देश में उत्तर प्रदेश में बेटी की बलात्कार हो, उसको जिंदा जला दिया जाए, उसकी लाश नहीं मिलते इस देश में। ये देश है हमारा। इतना बड़ा वो फोटो, अश्लील फोटो उस बेटी का और उस लड़का के, उस नौजवान का, और उसके बाद आप कहते हैं कि कोई कंप्लेन नहीं किया है। प्रदीप साहनी कोई को भवन में थोड़ा ना छुप गया है। छुपाने वाले लोग हैं जो छुपा कर रखे हैं और सब लोग मिले हुए हैं, तभी तो गिरफ्तारी नहीं हो रही। नारी से बगल में वीडियो का डेरा है और वहाँ इस तरह के अत्याचार हो रहा है बच्चियों के साथ। और कहीं ना कहीं माना जाए कि केवाईपी में सेक्स रैकेट चल रहा है। जी एकदम बिल्कुल है, इसीलिए तो हम लोग मांग उठाए हैं कि किस तरह बच्चियों के साथ वहाँ और उसका सप्लाई बड़े बड़े लोग क्या हो रहा था। मिली भगत से इस मामला को दबाने का कोशिश हो रहा है। सिवान जिले के दरौली प्रखंड में केवाईपी में मोबिलाइजर द्वारा लड़कियों का अश्लील फोटो वायरल करने के बाद उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसको लेकर मालिक कार्यकर्ता यहाँ पर थाने पर आकर धरना दिए हैं। देख सकते हैं दरौली थाना है और यहाँ पर धरना दिया गया है। ये धरना किस लिए? आप लोगों ने सुने होंगे कि दरौली प्रांगण में कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण चलता है। उसमें लड़का लड़कियां, गरीब परिवार के लड़का लड़कियां है जिसका प्रशिक्षण चलता है। उस प्रशिक्षण केंद्र में जो ट्रेनर है प्रदीप साहनी, उनके जरिए बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है। आज 20-25 दिन पहले से फोटो वायरल हो चुका है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस यौनाचार के विरोध में थाना प्रभारी कुछ भी कर रहे हैं। दरौली के वीडियो सीओ साहब के जरिए कुछ भी हो रहा है, लेकिन पदाधिकारी और प्रशासन चुपचाप देख रहे हैं। लग रहा है कि कुछ भी होते रहेगा और यहाँ का पब्लिक देखते रहेगी। लेकिन हम लोगों ने आज 25 दिन के बाद आज महिला संगठन एपवा की ओर से आज हम लोग विरोध मार्च निकाले हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि दरौली के वीडियो साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी को ठोस जवाब देना होगा कि अब तक आपके तरफ से क्या हुआ है। हमारा जो प्रतिनिधि मंडल जिसने मिलने आए थे उस केंद्र के बाद हमने बीडीओ साहब के यहाँ गए, लेकिन बीडीओ साहब, सीईओ साहब और बड़ा बाबू तीनों आदमी एक ही समय में छुट्टी में चल जा रहा है, कोई जिला के मीटिंग में चल जा रहा है। तब बात समझ में आया कि वो मिली भगत से इस मामला को दबाने का कोशिश हो रहा है। इसलिए महिला संगठन इस साजिश के साथ छिपाने की जो कोशिश किया जा रहा है, इसको कड़ा विरोध करने के लिए और उस केंद्र के जांच करवाने के लिए जो जांच के जरिए जो लोग यहाँ जा रहे हैं उस केंद्र में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और न्यायिक जांच हो, इस एजेंडा के साथ आज हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं कि यहाँ के बीडीओ साहब, थाना प्रभारी ठोस जवाब देंगे। नहीं तो आंदोलन के रूप हम लोग शांतिपूर्ण आए हुए हैं। न्याय की जांच के लिए, उनके गिरफ्तारी के मांग करने के लिए कल आंदोलन का रूप और बड़ा हो सकता है और खतरनाक हो सकता है। मोबिलाइजर को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है, क्या कारण हो सकता है? नहीं किया गया है गिरफ्तार प्रदीप साहनी के, इसीलिए तो हमारा आंदोलन शुरू हो गया। कारण है कि प्रशासन का और उस क्या कहा जाए प्रदीप साहनी के प्रति प्रशासन का उदासीन रवैया है, जिसके चलते आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और हम जहां तक देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई मनसुखबगाहट नहीं है, चुपचाप हाथ पर हाथ रह करके देख रहे हैं कि आ जाएंगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि बड़ा बाबू के पता है, यहाँ के इंस्पेक्टर साहब के पता है कि प्रदीप कहाँ है और गिरफ्तार सचेतन रूप से नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज ठोस जवाब देना ही है। इतना दबाव के बाद खाली कोरम पूरा एफआईआर में कोनो दम नहीं थे। कहीं ना कहीं केवाईपी बचा होता, ना तो संगठन बचा होता, ना तो स्थानीय लोग बचा होता। केवाईपी निश्चित रूप से बचा होता। और आप इसके लिए जो मांग उठाई है महिला संगठन ने कि उसका न्यायिक जांच हो, जब निश्चित रूप से उसका जांच हो। जब से ये मामला उठा है, यदि आप देखिएगा कहीं दूसरे जगह का घटना होता और उसमें बड़े लोग की मिली भगत नहीं होती तो अब तक केवाईपी पर ताला लग गया होता। और ताला नहीं लगा है, इसका मतलब है कि सारे लोग
उसमें मिले हुए हैं। जैसे आपने मुजफ्फरपुर वाला घटना देखे कि किस तरह बच्चियों के साथ वहाँ, और उसका सप्लाई बड़े बड़े लोग के यहाँ हो रहा था। और दरौली का जो क्वालिटी है यहाँ से भी उसका बहुत बड़ा साजिश है, और पूरे लोग इसमें बड़े बड़े लोग की मिली भगत है। मतलब बगल में, आपके बगल में वीडियो का डेरा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, और बगल में वीडियो का डेरा है, और वहाँ इस तरह के अत्याचार हो रहा है बच्चियों के साथ। और कहीं ना कहीं माना जाए कि केवाईपी में सेक्स रैकेट चल रहा है। जी एकदम बिल्कुल है, इसीलिए तो हम लोग मांग उठाए हैं कि इसका न्यायिक जांच हो, और जब न्यायिक जांच होगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसलिए उसमें तो पहले सबसे पहले सर्वप्रथम उसमें ताला लगना चाहिए, और ताला नहीं लगा इसका मतलब जान लीजिए कि कहीं ना कहीं इसने साथ दिया। और इन्होंने पूछा हमसे, दबंग के टीम ने हमसे पूछा कि आप इस सवाल पर, आप सारे सवाल पर आंदोलन करते हैं, इस सवाल पर आप आंदोलन क्यों नहीं? हमने कहा कि हम निश्चित रूप से करेंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि मामला क्या है। अभी तक जो हम लोग जांच किया है, और जो FIR एकदम कोरम पूरा, जो आपने सवाल उठाया है, इस मामला को रफा दफा करने के लिए कोरम पूरा हुआ है। मामला 10 दिन 15 दिन पहले का है, क्यों नहीं पहले हो गया? मुखिया जी एक बात बताएंगे, वीडियो वायरल इतने दिनों के बाद प्राथमिकी होने का कारण वही मामला को रफा दफा करने की जो पब्लिक का, जो सिर्फ हमारे संगठन की बात नहीं है, आम जनमानस की। आप देखिएगा फेसबुक, आप देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम यहाँ के नौजवान, अमन चैन पसंद लोग, तमाम लोग घोर निंदा इसका घटना कर रहे हैं। और जब सारे लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, तब बाध्य होकर इस मामला को कि हम आज आपसे सबके सामने बात होगा यहाँ के स्थानीय बड़ा बाबू से, वो बताएंगे कि हमने FIR कर दिया। अब आप लोग सामने होगा, हम कार्रवाई कर रहे हैं। शासन के द्वारा ये कहा जाना है कि कोई पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन नहीं अरे कर रहा है। अरे भाई क्या कहेंगे? आप मित्र एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं, एक छोटा सा कोई गैर कानूनी ट्वीट कर देता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गैर असूली इस संविधान के खिलाफ कोई ट्वीट करता है, और इतना बड़ा वो फोटो, अश्लील फोटो उस बेटी का और उस लड़का का, उस नौजवान का, और उसके बाद आप कहते हैं कि कोई कंप्लेन नहीं किया है। क्या इस पर हम यदि कोई गलत चीज लिखेंगे, क्या हमारे वीडियो से कोई चीज वायरल होगा गलत चीज, तो क्या हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी? इतना साक्ष्य काफी नहीं है? ये तो कहिए तो मामला को दबाने के लिए ये सारी बात हो रहे हैं। घटना जिस तरह की है, और मुखिया जी ने कहा, लाल बहादुर जी ने, हमारी अपोहा के नेता मल्टी जी ने कहा, एक तरफ आपके सामने ही हमने देखा कि वीडियो का चैम्बर है, हाँ बगल में वो आवास है जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। वीडियो वायरल के बाद हमको भी पता चला। आप अगर मिली भगत नहीं है तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाती, सीधी बात है, इसमें कुछ भी आप लोग को पूछने की जरूरत नहीं। नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, देवी का ये देश है, दुर्गा का ये देश है, फिर क्या करना चाहिएगा? देवी और दुर्गा की बात क्या के जो लोग कहते हैं वही तो जुत्ता मारते हैं। आप लोग इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम आप हम लोग को मालूम नहीं, जब मालूम चला, हम खुद नहीं थे, हम खुद तमिलनाडु में गए थे बैठक में, वहां से आए, वीडियो हमको मल्टी जी ने डाला कि देखिए इसको। मैं कही तो बहुत खतरनाक चीज है, कोई पीड़िता केस करे या ना करे, हम समाज के नेता हैं, महिला नेता हैं, तो सबसे पहले हम लोग का विरोध करना चाहिए, उसका न्यायिक जांच हो ना। वीडियो मिला है, किसी को मिला है कि हम मिले, वो तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे बड़ा बाबू इतना ईमानदार है, आदिवासी जाति से आते हैं, न्याय प्रिय है, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रदीप साहनी कोई कोप भवन में थोड़ा ना छुप गया है, छुपाने वाले लोग हैं जो छुपा कर रखे हैं, और सब लोग मिले हुए हैं, तभी तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नारी सशक्तिकरण कितना सफल है बिहार में? नारी सशक्तिकरण फेल है। जिस देश में, उत्तर प्रदेश में बेटी की बलात्कार हो, उसको जिंदा जला दिया जाए, उसकी लाश नहीं मिलते इस देश में, ये देश है हमारा। अगर बेटी का बलात्कार हो तो उसी को दोषी देते हैं ये भाजपा के लोग कि जींस पहना होगा, मोबाइल लेके चल रही होगी, इशारे कर रही होगी, तभी बलात्कार हुआ है। कैसा देश है जहां बलात्कार मेरा हुआ है उसका प्रूफ देना पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो सरकार है, भाजपा जदयू की जो सरकार है, वो बेटी बचाने और बेटी को कहते हैं कि बेटी बचाओ, जबकि इन्हीं के नेता ही बेटी को छतगलत करते हैं। आप देख लीजिए, तमाम लोग जो भी हैं, वो आशाराम हो, वो राम रहीम हो, किसके साथ रहते हैं? ये भाजपा के साथ रहते हैं। दिलीप सेंगर क्या है? वो भाजपा के नेता है। तो ये काफी है आप लोगों को बताने के लिए कि जो बेटी बचाने की बात करते हैं वही बेटी के साथ गलत करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का झूठा नारा है। बेटी बचाओ का नारा झूठा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा झूठा है। लड़कियों का वीडियो वायरल करने वाला प्रदीप साहनी को गिरफ्तार करें। कुछ तो जवाब पड़ी। सर आप सीईओ साहब हैं, आप उस कैंपस के मालिक है सर, आपके बैग के नीचे घटना हुआ है। वो हम कुछ नहीं बोल सकते सर कैंपस आपका है? छोड़िए, हम कुछ नहीं बोल सर कैंपस आपका है? आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, आपके अधीन में आता है। कुछ नहीं, मेरे अधीन में नहीं, कुछ नहीं बोल कैंपस पर आप वो छोड़िए, चुप रहो नहीं यार, फालतू क्या बात कर रहा है? मैंने फालतू बात करते हैं। हम कैंपस बाइक नहीं देंगे बात करता। शासन की तरफ से क्या क्या हुआ है उस घटना पर, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। गिरफ्तारी के जहाँ तक जो सवाल बा
हमारा 1-2 दिन का समय दे दी, हम कोशिश में बानी। एक्यूरेट समय ले ली, एक्यूरेट हम ना समय 2 दिन 4 दिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन अब एक्यूरेट समय दे दो। उधर घर दुआर बांधो। माले के नेता के अगर देखे गिरफ्तारी हो तो तुरंत वो लोग कुर्की करे नहीं। एमे का मजबूरी बना है अगर फरार बता कोनो मजबूरी नहीं है हमारा। उतर वालों के हाथ में कलम में मजबूरी नहीं है हमारा। गिरवा चाहे तो कुर्की हो जाए और ये मैडम के हमारा कोनो मजबूरी नहीं। मजबूरी तो गिरफ्तारी हो हमारा लगे कोनो मजबूरी नहीं है पर्सनल। कितना दिन के समय लेते कोई तो दिया नहीं कि कल हो सकता है। आप समय दीजिए, हम समय सीमा के बाद हम लोग फोन करेंगे। आप कोशिश में बानी। कोशिश कुछ नहीं होता है, कोशिश आप लोग किए होते हैं तो हम लोग आज थाना पे आने की नौबत नहीं होता। कम से कम हमको 1 सप्ताह का मौका दीजिए। देखिए 1 सप्ताह का मौका चाहिए। सप्ताह का मौका दीजिए। हम लोग मांग किए हैं न्यायिक जांच का, और जांच से पहले उसमें ताला लगना चाहिए। हम लोग का ऐसा तो सूचना डीएम साहब को दे दिए, वही स्वयं सेवी संस्था चलाता है, वो अपना काम करेगा तब ना ताला कैसे उसका उसको चलाने का ऑथराइज है, एजेंसी चलाती है। एजेंसी का ना, वहाँ एजेंसी चलाने का उसका तो सरकार का चिट्ठी होगा। यदि ब्लॉक के प्रांगण में कोई चीज चल रहा है तो उसका तो एज ए सरकार का चिट्ठी रहता है। तो वीडियो साहब बताएंगे ना, परमिशन तो मिला होगा ना। अभी तो परमिशन पर मिला होता, आप लोग पब्लिकली बता दीजिए कि हाँ उसका चिट्ठी है सरकार का। कहा कि हम कहीं नहीं रख रहे हैं, किसी ब्लॉक के अंदर प्रांगण, ब्लॉक के प्रांगण में नहीं है। मेरवा कहाँ है ना जी, मेरवा ब्लॉक के बगल सब हर जगह परमिशन लेता है, सब सरकार से नोटिस लेता है। बंदा हो गया, कहाँ चलता है मंदिर का बगल में है ये। जो हो, अगर आपके ब्लॉक के अंदर है तो वहाँ घटनाएं घटी है तो सबसे पहले तो उसका ताला लग जाना हम लोग का चाहिए। प्रमोटर उसका जो चलाता है और इसका सूचना डीएम साहब को दे दिए हैं, जो होगा उसका चला। 1 महीने में ताला भी लगे। हाँ जो लग जाए उसका हम लोग का पावर ताला लगवाने के लिए। जिस चीज से मजाक बना दिए, किसी चीज ना किसी चीज में को आपने मजाक बना दिया। ये सवाल आप भी यही कब बना है आपको पता है? तो बिना कोई चीज घटना घटता है तो उस पर लोग जाता है, नहीं घटता है मान लीजिए चल रहा है जब ये मामला नहीं उठता है तो कहाँ सवाल उठता है? हाँ हम लोग का पावर नहीं। आप तो सब आप सीओ शब्द बात सुनिए। एक तो सबसे पहले आप उसका ताला लगाइए। हम नहीं लगाते। आप हमारी बात सुन लीजिए, नहीं तो अगली बार आपका चप्पल का घेराव होगा। और वही हम लोग आप ताला नहीं लगाने का उतराइए। उसको ताला बंद कीजिए। अब दूसरा की वो पीछे से आगे आए, पीछे अगर आपके नाक के सामने हो रहा है, हमको भेज देंगे जो आदेश करे। हमको ताला लगा के पावर नहीं, आपको पावर नहीं, हमको किसको पावर है? उसको पावर 1 मिनट बढ़ाइए पैदा हुआ है। अब हटिए आप लोग, आपको हमने मनाचाही बताते हैं कि कैसे उसको खर्च करना है तो उसे भाग से ना चाहिए। कानूनी भगत है केवाईपी में उसमें यह शामिल है, इसलिए यह बात करने से कतरा रहा है। हाँ इसमें शामिल है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इसका जांच होगा और इसके ऊपर हम लोग लिख कर देते हैं FIR होगा। और तब हम लोग यहाँ चाहते हैं इसके ऊपर FIR होगा। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीका से बात कर रहे हैं। हम लोग तो बात उठा रहे थे कि केवाईपी जो चल रहा है वह सरकार का सिस्टम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उनको सिस्टम बताना चाहिए कि सिस्टम से चल रहा है। हमने बात किया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ,
वो गांड दुमा कर और चले गए, हमारी बात भी नहीं हुई। और वो एक तनाशाह आदमी है, हमको तो लगता है कि पूरे इस केवाईपी के घटना में एसईओ शामिल है और इसलिए वो चाहते हैं कि दबा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह से एसईओ इसमें शामिल है। शामिल यदि नहीं रहते तो हम लोग तो बात कर रहे थे, आप लोग भी पत्रकार बंधु थे, हम हमारे तरफ से हमारी जो महिला लीडर है एक साधारण सी बात कर रही थी कि उसके ऊपर ताला लगे। यह जेन्युइन सी मांग है कि किसी भी संस्था के ऊपर केस होता है, मुकदमा होता है, तो उसको बंद किया जाता है और जांच होता है कि जांच करने के बाद उस संस्था को खोल दिया जाता है। तो ये तो एक सिंपल सा मांग था, उस पर उनको बात करना चाहिए। वो गाड़ दुमा कर चले गए। अब तो लग रहा है कि देश में लोकतंत्र भी नहीं है, अब लोकतांत्रिक तरीके से बात करने आइए। तो यहाँ के जो अफसर तनाशाह आदमी है, जो नीतीश कुमार के ये गुंडे कहा जाए, ये गुंडे है, जनता आई है अपने बात करने के लिए, बात मांगने के लिए, और ये गुंडे ही कर रहे हैं। यदि जनता कुछ कर दे तो लोग कहेंगे कि भाई यही थाना पर भारी कहेंगे कि इनके ऊपर एफआईआर होगा। सर अगर पत्रकार सही खबर दिखाती है उसके पत्रकार को ही जेल भेज दिया जाता है। उसके ऊपर धमकी होता है। हम तो हम अपने आगे घटना बताते हैं। ये दबंग के पत्रकार हैं और इन्होंने जांच किया तो एक इंदिरा आवास के लाभुक से 10,000 रुपया ले लिया गया था और उसका ये वीडियो प्रचार में दिए और प्रचार हुआ तो उस लाभुक के ऊपर नोटिस हो गया। तो जो सही बात उठाएगा उसके ऊपर केस होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। और जो गुंडे करेगा, जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं। क्या उसी तरह धरना पर बैठे थे तो धरना पर बैठे थे सदर एसडीओ आए थे और उन्होंने कहा कि कोई लाभुक यदि कह देता है तो जो जिसके ऊपर कहता है उसके ऊपर एफआईआर होता है। और इन दबंग के जाकर नेपुरा गांव में 10 लोगों का इंटरव्यू लिए और इंटरव्यू लेकर दिखाए। हम वीडियो के पास वीडियो भेजे, कहे कि आप ठोस जांच कीजिए, यह सब बात गलत है। अब पता ना सच्चाई क्या है, सच्चाई तो इसमें लाभुकों के ऊपर भी एफआईआर हो जा रहा है, पत्रकार के ऊपर भी। पत्रकार के ऊपर जब एफआईआर हो रहा है तो 24 घंटा में पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है। तो यही तो लोकतंत्र की खूबी है। पत्रकार को जेल भेजा जा रहा है लेकिन इतना बलात्कारी को जेल नहीं भेजा जा रहा, क्यों? जो आप छोटे अभी तक उस बलात्कारी को नहीं पकड़ा गया, पत्रकार को 24 घंटे में पकड़कर जेल में डाल। यही तो देश तंत्र की लोकतंत्र की खूबी है। आप लोकतंत्र का मजाक ये तो पूरे देश में बन रहा है। जो भी पत्रकार, जो भी एक्टिविस्ट लोग जो देश के अंदर में गलत चीज का विरोध करते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और जो सही बात उठाते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको खुलेआम छूट देता है। उससे दरौली ब्लॉक कोई वंचित नहीं। आप लोग के वीडियो में कह दे कि कोई अपमानजनक बात नहीं हो रहा, सिंपल सा बात हो रहा और उस बात के जवाब देने के बजाय और गाड़ घुमा कर चले गए। ये क्या है, अपमान है? एक नहीं है। हम आए हैं अपने बात करने के लिए कि आपकी कमजोरी है कि आपने गिरफ्तार नहीं किया, आपकी कमजोरी है कि आपने एफआईआर नहीं किया। एफआईआर जब किए, जब एपोआ के जिला अध्यक्षा जब केवाईसी की जांच करने गई तब आपकी नींद खुली और आनंद फानन में आप एफआईआर किए और एफआईआर की आप गिरफ्तारी के मांग रही है तो आप इधर उधर तना मन कर रहे हैं। बैठक करने लिए आए नहीं थे, हम तो अपना एक आवेदन पत्र देकर जाने आए थे। हम तो सीईओ से बात करते गान घुमा कर चला गया। अभी तक तो आप घेराव कर रहे थे और बैठक धरना पर बैठ गए, तो फिर क्या करेंगे इसके बाद? धरना पर इसलिए बैठ गए जो सीईओ का रवैया का उसका जांच होना चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। घटना में केवाईपी के अंदर में जो भी घटना घटा है उसमें शामिल है और उसके ऊपर एफआईआर होगा तब हम जब जांच न्यायिक जांच होगा तो हमारे सीईओ भी बचेंगे। अभी एफआईआर उनका दिल दुख रहा है क्योंकि प्रदीप सहानी अगर गिरफ्तार होते हैं तो कहीं मेरा भी पोल ना खोल दे। आप इतने बेचैन क्यों? हमने छोटा सा सवाल कहा, एकदम शामिल है। अगर शामिल नहीं है तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि जिस भी एजेंसी पे कोई भी मामला बनता है सबसे पहले ताला लग जाना चाहिए जब तक उसका जांच क्लियर ना। हमने दूसरा मांग न्यायिक जांच की है, प्रदीप जो सहानी उसकी गिरफ्तारी की मांग की है, तो आपको धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। आप हम लोग के नौकर हैं, आप मालिक नहीं हैं। जनता के एक रुपये से आपको तनख्वाह मिलता है और जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वही तो सरकार का हालात है। पूरा संविधान लोकतंत्र यहाँ खतरे में है। जो सही बात बोलेगा वो पत्रकार हो, वो चाहे कोई भी बुद्धिजीवी हो, वो चाहे नेता हो, चाहे नौजवान हो, उनको जेल में डाला जाएगा, उनकी हत्या कर दिया जाएगा। ये हालात लगातार जारी है। के बाद आप लोग क्या करेंगे? मैं सीईओ साहब के जो रवैया है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। अगर मामले को वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो उनको सबसे पहले लिखित माफी मांगना और नहीं तो हम लोग बड़ा बाबू के खिलाफ लड़िए रहे कि गिरफ्तार करिए। हमारे किसी दोनों से थोड़ा बड़ा बाबू अभी बोले कि 2-4 दिन समय बोले, ठीक है, पर उन्होंने क्या बोला कि हम उनको भी बोलना चाहिए कि हम डीएम से बात करके उस पर ताला लगवाने के प्रयास करते हैं। मैडम कुछ समय दे दिया जाए। उनका रुख क्या था? उनका रुख सबसे गड़बड़।